Good morning, students. Razul here. Today we will start our new chapter, that is chapter number 8 of class 7 science, that is winds, storms, and cyclones. Topics to be discussed. Number first topic is air exerts pressure. Second is air pressure reduces when wind speed increase. Air expands on heating. जनरेशन ऑफ विंड में हम टू टॉपिक्स स्टडी करेंगे. फर्स्ट है अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ और अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. Next topic is types of storms. First is thunderstorm, tornadoes, cyclones. Next one is destruction caused by cyclones, safety measures, and weather instruments. So let us start our chapter. If you live in North India, you might be familiar with dust storms in summer. अगर हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमें भी पता है कि वहाँ पे भी जो स्टॉर्म्स होते हैं समर्स में आते हैं, ठीक है, डस्ट के साथ. दीज आर हाई स्पीड ड्राई विंड्स कैरिंग डस्ट पार्टिकल्स. इसके अंदर मतलब इसकी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है, ठीक है, सूखी हवाएं चलती हैं और साथ में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. दोज हु लिव नियर द ईस्टर्न कोस्ट माइट हैव एक्सपीरियंस साइक्लोन्स. जो ईस्टर्न कोस्ट में रहते हैं, ठीक है, उन्होंने साइक्लोन्स को भी एक्सपीरियंस किया होगा. यू मस्ट हैव हर्ड दैट हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर ऑफन किल्ड और इंजर्ड इन साइक्लोन्स. देयर होम्स एंड बिलोंगिंग्स आर ऑल्सो वॉश्ड अवे बाय द फ्लड वाटर. सुना होगा आपने भी कि बाढ़ से उनके जो होम्स थे और उनके जो बिलोंगिंग नियर एंड डियर थे वो बह गए, ठीक है. यू माइट ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस्ड थंडर, लाइटनिंग एंड torrential rains during monsoon. All these are related to high speed winds and cause a lot of financial loss and bring misery to humans. In this chapter we will learn how thunderstorm and cyclones are formed. अब इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन कैसे बनते हैं, what is their impact on humans and man-made infrastructures, and if there are any possibilities to safeguard mankind for these losses. We will first of all discuss certain properties of air which are responsible for the formation of thunderstorm, cyclone and tornado. अब देखो, इनको थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन और टोर्नेडो को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कि इनकी फॉर्मेशन में इनको फॉर्म करती है, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जैसे नंबर फर्स्ट है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. अब फर्स्ट टॉपिक इज एयर एक्सर्ट प्रेशर. हैव यू एवर नोटिस देखो हैव यू एवर नोटिस्ड दैट व्हेन यू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड यू हैव टू यूज एक्स्ट्रा एनर्जी टू राइड. अब देखो, आपने भी नोटिस किया होगा जब आप बाइसिकल चलाते हो, अगर मान लो हवा की डायरेक्शन मतलब ईस्ट वाली है और आप जा रहे हो वेस्ट डायरेक्शन में, तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है. सिमिलरली व्हेन यू रॉ अ बोट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ विंड यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स. ऐसे ही बोट की कंडीशन में होता है. इन अदर वर्ड्स, रॉइंग द बोट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज ईजियर. मतलब बोट को उस डायरेक्शन में लेके जाना जहाँ जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है, ठीक है, वो इजी रहता है देन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, बजाएगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में. ऑल दीज ऑब्जर्वेशन शोज दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. तो ये सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें ये शो करती है कि एयर प्रेशर को एक्सर्ट करती है, ठीक है. अब नेक्स्ट है कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं इसको प्रूव करने के लिए कि एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर को. नंबर फर्स्ट एक्टिविटी है 15.1 टू शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर प्रेशर को एक्सर्ट करती है. इसके लिए क्या किया, देखो, एक टिन लिया है, टेक अ टिन कैन विद अ लिड एंड फिल इट 2/3 विद वाटर. ठीक है, एक टिन को ले लिया, उसके अंदर 2/3 वाटर भर दिया. हीट द वाटर ऑन अ बर्नर टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग. तो उसको क्या किया, बर्नर के ऊपर रख दिया, ठीक है, और उसको बॉईल करने के लिए जब तक बॉईल करना स्टार्ट ना हो जाए तब तक रखना है. नाउ पुट ऑफ द बर्नर, कवर द माउथ ऑफ द कैन विद इट्स लिड टाइटली एंड पोर कोल्ड वाटर ऑन द हॉट कैन. अब क्या किया, इसकी लिड को बंद कर कोल्ड वाटर डाला उसके ऊपर, ठीक है, हॉट कैन के ऊपर कोल्ड वाटर डाला. तो क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द टिन लूजेज इट्स शेप. जो उसकी टिन, जो वो टिन थी, उसने अपनी शेप को डी शेप कर दिया. ये देखो यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है. व्हेन द वाटर इन द कैन इज हीटेड, जब कैन वाली वाटर को जब हीट किया जाता है, ठीक है,
इट चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म। तो ये क्या होता है, देखो जब इसको हीट किया जाता है वाटर को, तो आपको पता ही है कि जब हम किसी मतलब वाटर को हीट करते हैं तो वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। व्हेन कोल्ड वाटर रन्स ओवर द टिन कैन, तो जब कोल्ड वाटर उसके ऊपर गिराएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हॉट वाटर था उस कैन के ऊपर जब कोल्ड वाटर को गिराया, सम ऑफ द स्टीम इन द कैन टर्न्स बैक इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। तो ठंडे होने के कारण जो अंदर स्टीम थी, जो अंदर वेपर्स थे, वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। तो वो क्या कर देंगे, एयर को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द एयर प्रेशर। तो ये भी क्या करेगा, एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देगा, मतलब डिक्रीज कर देगा एयर प्रेशर को इनसाइड द कैन। मतलब कैन के अंदर वाला जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा और बाहर वाला एयर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जो ज़्यादा वाला एयर प्रेशर है वो कम वाले एयर प्रेशर को पुश करेगा। एज अ रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड और डी शेप्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन है एयर प्रेशर रिड्यूसेस व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस। अब तक हमने जो ये एक्टिविटी की थी उसमें था एयर एक्सर्ट प्रेशर, की एयर प्रेशर को एक्सर्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे कि एयर प्रेशर कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है जब विंड स्पीड इंक्रीज करती है। मतलब जब विंड की स्पीड बढ़ेगी तो एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो देखो क्या है, टू शो दैट एयर प्रेशर रिड्यूसेस व्हेन विंड इज ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड। इसके लिए हमने क्या किया, एक बोतल ली है, ध्यान से सुनना, एक बोतल ली है, ठीक है। बोतल लेकर एक बॉल बना लिया पेपर की, ठीक है। पेपर बॉल को बनाएंगे तो पेपर बॉल को हमने यहाँ पे मतलब कॉर्नर पे रखना है उसकी, ठीक है, जहाँ पे कवर ढक्कन होता है ना, जहाँ पे उसका बोतल का उसके ऊपर रखना है अंदर वाली साइड में, ठीक है। तो जब हम उसको फूंक मारेंगे ना, जो वो बॉल बनाई है हमने पेपर की, उसको जब फूंक मारेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगी। ऐसा क्यों, वो अंदर क्यों नहीं गई, देखो क्या है। व्हेन वी ब्लो एयर इनटू द माउथ ऑफ द बोतल, जब हम एयर ब्लो करेंगे ना अपने माउथ से बोतल पे, द एयर नियर द पेपर बॉल हैज़ हायर स्पीड। अब देखो पेपर बॉल के आसपास की जो एयर होगी उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत हाई होगी ना, क्योंकि हम वहीं से फूंक मार रहे हैं ना। दिस डिक्रीजेज। तो हमें पता है कि यहाँ पे भी हमने पढ़ा है कि इस टॉपिक में क्या है, क्या कि जब विंड स्पीड इंक्रीज करेगी तो जो हमारा एयर का प्रेशर है वो रिड्यूस कर जाएगा। तो वही चीज़ इसके अंदर लिख रखी है, दिस डिक्रीजेज द प्रेशर ऑफ एयर। तो जहाँ पे स्पीड की जो विंड की स्पीड है वो ज़्यादा है, हाई है, यहाँ पे पास में यहाँ ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। दिस डिक्रीजेज द प्रेशर ऑफ एयर इन दैट एरिया वेयर एज, जबकि जो प्रेशर होएगा इज हायर इनसाइड द बोतल। जो अंदर का जो प्रेशर है, देखो बोतल के यहाँ प्रेशर तो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अंदर जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर इनसाइड हायर इनसाइड द बोतल विच डज नॉट अलो द पेपर बॉल टू एंटर। तो वो क्या होगा कि जो यहाँ का एयर प्रेशर है ना वो उसको अंदर नहीं आने देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ एयर प्रेशर कम है, ठीक है। और द हायर प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड पुशेज द पेपर बॉल आउट। तो वो बाहर की तरफ आएगा पेपर, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है एक्टिविटी हमारी 15.3, टू शो दैट हाई स्पीड विंड रिड्यूसेस एयर प्रेशर। वही सेम चीज़ कि जब विंड की स्पीड इंक्रीज होती है तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है, रिड्यूस होता है। तो इसके लिए एक और एक्टिविटी है, बैलून ले लिए यहाँ पे 2, ठीक है, सेम साइज के, ठीक है, उसको 1/3 वाटर के साथ भरना है और बाकी सारा एयर है। मतलब इतना इतना देखो, इतना इतना वाटर भर रखा है, बाकी एयर है, ठीक है, इसके अंदर। तो इसको क्या करना है, इसको टाई कर देना है, एक मतलब एक जैसे गुब्बारे को फुला के, बलून को फुला के उसको टाई कर देना है एक स्टिक के साथ। तो जब हम इन दोनों के बीच में सेंटर में फूंक मारेंगे तो क्या होना चाहिए, दूर जाना चाहिए ना उनको, ठीक है। जब हम फूंक मारेंगे तो उनको दूर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। जब हम यहाँ पे फूंक मारते हैं तो वो दोनों के दोनों जो बलून होंगे वो एक दूसरे के पास आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टू यू विल ऑब्जर्व दैट दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आएंगे। ऐसा क्यों, व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बलून, जब हम बलून के बीच में यहाँ पे हवा मारेंगे, फूंक मारेंगे, दे मूव्ड क्लोज टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ गोइंग अपार्ट। व्हेन यू ब्लू द एयर प्रेशर बिटवीन द टू बलून्स वॉज रिड्यूस। जो एयर प्रेशर होएगा ना वो रिड्यूस हो जाए, क्यों, क्योंकि देखो फूंक हम यहाँ मार रहे हैं बीच में, तो यहाँ पे बीच में जो जब हमने फूंक मारी है तो वहाँ पे विंड स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। विंड की स्पीड यहाँ इंक्रीज है और यहाँ पे डिक्रीज है, तो वो क्या करेगा,
विंड की स्पीड यहाँ पे इंक्रीज होगी तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा, तो एयर प्रेशर यहाँ पे कम होएगा और यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा वाला एयर प्रेशर है वो कम वाले एयर प्रेशर को इधर तरफ पुश करेगा, तो वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन यू ब्लू द एयर प्रेशर बिटवीन द टू बलून्स वाज रिड्यूस्ड whereas the pressure outside the balloon was higher. The higher outside pressure pushed the two balloons close to each other. ठीक है। अब नेक्स्ट है टू शो दैट हाई स्पीड विंड्स, वही दोबारा से वही चीज़ है कि जो हाई स्पीड विंड की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा हो तो वो लिफ्ट कर देता है और ब्लोज ऑफ आर्टिकल्स। जैसे इसके यहाँ पे स्ट्रिप ली हुई है, तो क्या किया देखो, टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, ठीक है, होल्ड इट फर्मली विद योर थंब एंड फिंगर जैसे ये दिखाई हुई है, तो नाउ ब्लो हार्ड ओवर द पेपर स्ट्रिप के ऊपर हमने ब्लो करना है। सो क्या करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द वन अदर एंड ऑफ द पेपर स्ट्रिप राइजेज अप विच वॉज अर्लियर हैंगिंग डाउन, जो कि डाउन था वो जो पीछे वाला पार्ट था उसका वो अप हो गया है, ऊपर उठ गया है। व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप, जब पेपर स्ट्रिप के ऊपर ब्लू करेंगे फूक मारेंगे, द इंक्रीज्ड विंड स्पीड रिड्यूस द एयर प्रेशर ऑन टॉप, तो जहाँ पे भी हमने फूक मारी है वहाँ पे जो विंड की स्पीड है वो हाई होएगी, तो हाई जहाँ पे विंड स्पीड होती है वहाँ पे एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे एयर प्रेशर रिड्यूस होगा, यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, इंक्रीज होएगा, तो क्या होगा, जो ज़्यादा वाला एयर प्रेशर है वो उसको ऊपर उठा देगा। द प्रेशर बिलो द पेपर स्ट्रिप वॉज हाइयर एंड लिफ्टेड इट अप। ठीक है, सो देखो फ्रॉम एक्टिविटीज़ 15.2, 3 एंड 4, इन तीनों एक्टिविटीज़ में हमने ये देखा है इंक्रीज्ड विंड स्पीड, तो जहाँ पे विंड स्पीड इंक्रीज हो वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन इन एयर प्रेशर, वहाँ पे एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ विंड कैन इवन ब्लो ऑफ द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स इफ दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सस्टेन द प्रेशर डिफरेंस डेवलप्ड ड्यू टू हाई स्पीड विंड, मतलब कि यही यही वाली प्रॉपर्टी इसमें भी काम आती है कि जो रूफ्स होती है ना बिल्डिंग की, जो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो वो जब हवा चलती है तो वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है देखो, ऊपर जो हवा चल रही है तो वहाँ पे क्या है, विंड की स्पीड ज़्यादा है, विंड की स्पीड जहाँ पे ज़्यादा है मतलब कि ऊपर विंड की स्पीड ज़्यादा है तो एयर प्रेशर कम है, और अंदर की तरफ जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो अंदर की तरफ जो ज़्यादा वाला एयर प्रेशर वो पुश कर देगा बाहर वाले एयर प्रेशर को, तो इसी वजह से जो रूफ है वो ऊपर उठ जाती है। डू यू नो वट इज़ विंड, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड वाई डज इट बिकम वेरी डिस्ट्रक्टिव एट टाइम्स। विंड क्या होता है, व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड, और इन अदर वर्ड्स मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हवा चलती है उसको विंड कहते हैं। बट वाई डज एयर मूव, एयर क्यों मूव करती है, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ, कैसे मूव करती है, किस टाइप से मूव करती है, देखो एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर, मतलब कि जहाँ पे एयर ज़्यादा, एयर का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा है वहाँ से एयर कहाँ जाएगी, लो प्रेशर वाली साइड पे जाएगी। ठीक है, हाई से लो की तरफ जाएगी। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर, जितना ज़्यादा डिफरेंस होएगा ना प्रेशर में, ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ विंड, उतना ही ज़्यादा स्पीड होगी विंड की। हाउ इज प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर, तो ऐसा प्रेशर डिफरेंस कैसे आता है, एक्टिविटीज़ 15.5 और 6 में देखेंगे हम यही फिनोमिना। सो देखो 3 में क्या है यहाँ पे, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब देखो क्या है कि एयर मतलब एयर हीटिंग करने पे एक्सपेंड कर जाती है, जब एयर को हीट करते हैं तो वो फैल जाती है, एक्सपेंड मतलब फैल जाना। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या है, टू शो दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ। पार्ट ए में क्या लिया हुआ है, हॉट वाटर, बी में आइस कोल्ड वाटर और सी में वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या लिया, 3 बीकर ले लिए, उसमें पानी लिया हुआ है, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी बर्फ़ वाला और एक में नॉर्मल। ठीक है, उसके ऊपर 3 बलून्स लगा दिए, तो जब हम बलून्स लगाएंगे तो जो हॉट वाटर है, जिसमें हॉट वाटर है वो वाला जो बलून होएगा वो थोड़ा सा फूल जाएगा, देखो फूला हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और जो बी वाला है जिसमें बिल्कुल कोल्ड वाटर है उसमें क्या होगा, बलून सिंगुड़ जाएगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा, सिंगुड़ जाएगा। और जो सी है जहाँ पे नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, वो बलून मतलब अपनी ओरिजिनल शेप में ही रहेगा। ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। द साइज ऑफ द बलून रिमेन सेम व्हेन द टेस्ट ट्यूब इज केप्ट एट नॉर्मल
रूम टेम्परेचर, मतलब कि पार्ट सी में जिसमें हमने नॉर्मल वाटर लिया था उसमें सेम रहेगा साइज उसका बलून का, वेयर एज इट गेट्स इन्फ्लेटेड एट हाई टेम्परेचर, इन्फ्लेटेड मतलब फैल जाना, एक्सपेंड हो जाना, ठीक है, पार्ट ए में जैसे हुआ था यहाँ पे, ठीक है। डिफ्लेटेड एट लो टेम्परेचर, डिफ्लेटेड मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है, लो टेम्परेचर पे डिफ्लेट हो गया जैसे पार्ट बी में था। द इन्फेरेंस वी ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्टिविटी इज दैट हीटिंग एक्सपेंड्स एयर वाइल कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इट, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट इट इज़ हार्ड टू ओपन अ न्यू जैम बोतल, तो आपने ये भी देखा होगा कि न्यू जैम की जो बोतल होती है उसको वो मुश्किल से खुलती है। द जैम इज़ हॉट, देखो जब जैम को उसमें भरा जाता है बोटल्स में तो उस टाइम पे जो जैम होती है वो हॉट होती है, गर्म होती है, व्हेन इट इज़ पुट इनटू द बोतल। एज अ रिजल्ट द एयर इनसाइड द जार, तो उससे क्या होगा कि जब कोई चीज़ गर्म है तो आपको पता है जो गर्म है तो एयर जो वहाँ पे होएगी वो एक्सपेंड कर जाएगी, तो वहाँ की जो अंदर की एयर करे होएगी वो एक्सपेंड कर जाएगी, तो एयर इनसाइड द जार एक्सपेंड्स एंड इज रिप्लेस्ड बाय वाटर वेपर, ठीक है, और वाटर वेपर बन जाएगी वो। व्हेन द जैम कूल्स, गर्म होती है, द एयर प्रेशर रिड्यूस, जो एयर का प्रेशर वो कम हो जाएगा, एंड वाटर वेपर कंडेंसेस, और जो वाटर वेपर होंगे वो कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, रिड्यूसिंग द प्रेशर इवन मोर, और भी ज़्यादा प्रेशर को कम कर देंगे। इट इज़ द एयर प्रेशर आउटसाइड, अब देखो बाहर वाला एयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, अंदर का एयर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो जो बाहर वाला एयर प्रेशर है अंदर वाले एयर प्रेशर को पुश करेगा, ठीक है। पुशेज द लिड टाइटली एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ओपन, यही था यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा टू प्रूव दैट हॉट एयर इज लाइट एंड राइजेस। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कि हॉट एयर जो होती है वो गर्म होती है, मतलब वो लाइट होती है, हल्की होती है और वो ऊपर उठती है। टेक टू एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज एंड हैंग दैम इन एन इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द टू एंड्स ऑफ अ स्टिक। एक स्टिक पे क्या किया है, देखो क्या किया है हमने, टू एम्प्टी खाली जो पेपर कप्स होते हैं ना, जो थर्मोकोल वगैरह के जो कप्स होते हैं उनको लिया, या फिर पेपर के कप बना लिए उनको ले लिया, ठीक है, सेम साइज़ के होने चाहिए वो, और उनको हैंग कर दिया, उनको टांग दिया इन्वर्टेड पोजीशन में, उल्टी पोजीशन में, ठीक है, एक स्टिक के दोनों तरफ। टेक टाई अ पीस ऑफ थ्रेड, अब क्या करना है, टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक, एक थ्रेड का पीस टांग दिया, ठीक है, बीच में स्टिक के, एंड हैंग इट सो दैट द टू कप्स आर इन बैलेंस्ड पोजीशन। नाउ पुट अ बर्निंग कैंडल जस्ट बिलो वन ऑफ द हैंगिंग कप्स, तो क्या करा, एक कैंडल ले ली जली हुई, ठीक है, उनको उन दो कप्स के किसी भी एक कप के नीचे रख दिया, तो ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा। यू विल ऑब्जर्व दैट द बैलेंसिंग ऑफ द टू कप्स इज डिस्टर्ब, जो बैलेंस होएगा ना टू कप्स का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। द कप अंडर विच द कैंडल इज लिट मूव्स अप, तो देखो जैसे मान लो ये स्टिक है, एक एक हमने कप यहाँ पे टांग दिया है और एक कप हमने यहाँ पे, ठीक है, तो उसके नीचे मान लो इसके नीचे हमने कैंडल रख दी जली हुई, तो ये इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, वो अनडिस्टर्ब हो जाएगा, बैलेंस उनका ऐसे हो जाएगी, ये चीज़ ऊपर उठ जाएगी। तो ऐसा क्यों है, द लाइटेड कैंडल वार्म्स द सराउंडिंग एयर, तो जो लाइटेड कैंडल थी वो उसने चारों तरफ का जो सराउंडिंग की एयर थी उसको गर्म कर दिया, एज अ रिजल्ट द एयर बिकम्स लाइटर, तो इसकी वजह से जो एयर है उसके आसपास की वो हल्की हो जाएगी, एंड राइजेस एंड पुशेस द पेपर कप अप, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हेयर दैट ऑन हीटिंग एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, तो इससे हमें क्या पता लगा है कि जब एयर को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करती है, फैल जाती है और ज़्यादा स्पेस को घेर लेती है। द वार्म एयर देयरफॉर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर एंड राइजेस, और जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, ठीक है, कोल्ड एयर से, और राइज हो जाती है, ठीक है, ऊपर उठ जाती है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रशेज टू फिल इट स्पेस, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सी ब्रीज में और लैंड ब्रीज में भी पढ़ चुके हैं कि जब गर्म हवा ऊपर चली जाती है तो जो ठंडी हवा होगी उसके आसपास की वो उसका स्पेस ले लेगी जहाँ पे गर्म हवा थी पहले, ठीक है, तो उनको पता है हमें कि क्या कहते हैं, पढ़ चुके हैं हम पहले, उनको कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। फॉर्मेशन ऑफ विंड करंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन नेचर। We will now discuss how wind currents operate. So generation of wind हम next part में करेंगे, that is our part 2. Subscribe and share my channel if you like. Thanks for watching.